इस गांव में रात 12 बजे एक कुआं लोगों को बुलाता है और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था जहां सूरज ढलते ही सब अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बीच में एक काला कुआं था। लोग कहते थे आधी रात को उस कुएं से कोई बाहर आता है। एक रात मिनी ने सच जानने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मिनी चुपके से कुएं के पास पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक कुएं से आवाज आई, मिनी नीचे आओ। मिनी का दिल तेज धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगी। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। मिनी डर के मारे जम गई। धीरे धीरे एक लड़की बाहर आई जिसका चेहरा बिल्कुल मिनी जैसा था। वो बोली, तुम आ ही गई। मिनी कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जो कभी यहां से बाहर नहीं जा पाई। मिनी भागने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। तभी वो लड़की पास आई और धीरे से बोली, अब तुम मेरी जगह रहोगी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा मिनी अपने घर में थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। और उसी रात कुएं से फिर आवाज आई, मिनी नीचे आओ। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। मिनी अब पहले जैसी नहीं रही। वो दिन भर चुप रहती और रात होते ही धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती। एक दिन उसकी माँ ने उसका पीछा किया। मिनी सीधे उसी काले कुएं के पास पहुंची। माँ छुपकर देख रही थी। तभी मिनी कुएं के सामने खड़ी होकर बोली, आज किसी और की बारी है। माँ के हाथ पैर कांपने लगे। अचानक कुएं के अंदर से कई आवाजें आने लगी, हमें बाहर निकालो, हमें आजाद करो। मिनी मुस्कुराने लगी, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। तभी कुएं से वही दूसरी मिनी बाहर आई और बोली, अब मैं आजाद हूँ। माँ चीख पड़ी, मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी दोनों मिनी एक साथ उसकी तरफ देखने लगी और धीरे धीरे दोनों की आवाज एक जैसी हो गई, तुम देर कर चुकी हो। अचानक जमीन हिलने लगी और कुएं से काले साए निकलने लगे। माँ भागने लगी, लेकिन पीछे से आवाज आई, अब अगली बारी तुम्हारी है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा मिनी और उसकी माँ दोनों गायब थे। और उस दिन के बाद गांव में एक नियम बन गया, सूरज ढलने के बाद कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी रात को अब भी दो आवाजें आती हैं, मिनी नीचे आओ। वो कुआं भूतिया नहीं था, वो एक जाल था जहां हर आने वाला खुद कैद बन जाता था। सालों बीत गए। वो गांव अब लगभग खाली हो चुका था। लोग कहते थे वो कुआं अब जिंदा है। एक दिन एक नया लड़का गांव में आया। उसका नाम था आरव। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो बोला, ये सब बस डराने की कहानी है। रात होते ही वो अकेला उस काले कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे अंदर सैकड़ों चेहरे दिखाई दिए। सब एक साथ बोले, हमें बाहर निकालो। आरव डर गया, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आरव मुझे बचाओ। वो आवाज थी मिनी की। आरव ने देखा कुएं के अंदर मिनी फंसी हुई थी। वो रोते हुए बोली, मैं यहाँ सालों से हूँ, हर कोई यहाँ आकर फंस जाता है। आरव ने हिम्मत की और रस्सी डालकर उसे बाहर निकालने लगा। जैसे ही मिनी बाहर आई, वो जोर से हंसने लगी और बोली, तुम भी फंस गए। अचानक आरव का शरीर खुद ब खुद कुएं की तरफ खिंचने लगा। वो चिल्लाया, मिनी तुमने धोखा दिया। मिनी की आंखें काली हो गई और वो बोली, मैं नहीं। अगले ही पल कुआं बोल रहा है। आरव कुएं के अंदर गायब हो गया। अगली सुबह गांव के बाहर एक बोर्ड लगा था, इस गांव में आना मना है, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुने तो आज भी कुएं के अंदर से आवाज आती है, हमें बाहर निकालो। आरव की आवाज भी उस कुएं में कैद हो चुकी थी। गांव पूरी तरह सुनसान हो चुका था। लेकिन एक दिन एक साधु वहां आया। लोग उसे कहते थे वो आत्माओं को मुक्त करता है। साधु ने जैसे ही कुएं के पास कदम रखा, अंदर से आवाज आई, भाग जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। साधु मुस्कुराया, आज तुम्हारा अंत होगा। रात के 12 बजे साधु ने कुएं के चारों तरफ मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे
हवा तेज होने लगी। अचानक कुएं से काली धुंध बाहर निकलने लगी और उसी धुंध में मिनी, आरव और सैकड़ों चेहरे दिखाई देने लगे। सब एक साथ चिल्लाए, हमें बचाओ, हमें दर्द हो रहा है। साधु ने आंखें बंद की और बोला, तुम लोग फंसे नहीं हो, तुम बंधे हुए हो। फिर उसने जोर से कहा, जिसने इस कुएं को जिंदा किया है, सामने आ। अचानक कुएं के अंदर से एक डरावनी परछाई निकली। मैं हूं इस कुएं की आत्मा। वो असल में एक पुराना तांत्रिक था जिसने अपनी शक्ति के लिए लोगों की आत्माएं इस कुएं में बांध दी थी। आज तेरी शक्ति खत्म होगी। उसने मंत्र तेज कर दिए और हाथ में रखा जल कुएं में डाल दिया। जैसे ही पानी अंदर गया, जोरदार चीख गूंजी। तांत्रिक की परछाई जलने लगी और एक एक करके सारी आत्माएं मुक्त होने लगी। मिनी ने आखिरी बार कहा, धन्यवाद, और वो रोशनी बनकर गायब हो गई। आरव की आवाज भी धीरे से आई, अब हम आजाद हैं। कुछ ही पलों में कुआं शांत हो गया और पहली बार वहां से कोई आवाज नहीं आई। अगली सुबह गांव के लोग वापस लौटने लगे। कुएं के पास अब एक नया बोर्ड लगा था, ये जगह अब सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुएं के बिल्कुल नीचे एक टूटा हुआ ताबीज अभी भी पड़ा है, और अगर वो फिर जुड़ गया तो शायद कहानी फिर शुरू हो सकती है। बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस कुछ समय के लिए सो जाती है।